अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, क्लास 9 का हमारा चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट है। सिमिलर फिगर्स उसकी एक्सरसाइज 9.1 का हमारी बच्चे चल रही है। आज उसका बच्चे हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चे, आज के जो ये क्वेश्चन आ रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये थोड़े से टफ भी हैं। आप लोगों ने थोड़ी तवज्जो के साथ इसे अच्छे तरीके से समझ लेना है। वीडियो का एंड तक लाजमी देखिएगा बच्चे, वीडियो ये आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। हमारे पास बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जी। आप लोगों ने क्या करना है, ये जो ट्राइंगल आपके सामने बनी है इसके अंदर ये एक्स वाई और जी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो बच्चे हमारे पास देखेंगे ये जो ट्राइंगल बनी है, हम इसका सोल्यूशन के बाद सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमारे पास कार्नर पॉइंट्स हैं इनको हम नाम दे लेते हैं। तो बच्चे ये वाली जो ट्राइंगल का हमारे पास कार्नर है ये ए है, ठीक है, ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास सी है और ये वाला जो कॉर्नर पॉइंट है बच्चे ये हमारे पास क्या है, डी है। ठीक है, अब बच्चे हमारे पास देखेंगे ये जो ट्राइंगल है इसमें जो बड़ी ट्राइंगल ए बी और डी है, लेकिन इसके अंदर भी देखेंगे ये दो ट्राइंगल बन रही हैं जिसके अंदर एक ए सी डी है और दूसरा ए बी और सी है। यानी कि एक ये ट्राइंगल है और एक हमारे पास ये वाली ट्राइंगल है। आपके पास पहले हम ट्राइंगल लेते हैं कि ए सी और डी, यानी कि जो हमारे पास ऊपर वाली बच्चे ट्राइंगल है ए सी और डी, ये वाली ट्राइंगल लेते हैं और इसके अंदर हम अपना काम जो है वो करते हैं। देखिए बच्चे, हमारे पास यहाँ पे ये जो ट्राइंगल बनी हुई है इसके अंदर आपके पास ये जो ए डी है और यहाँ पे साइड ए सी है और आपके पास ये वाली साइड क्या है, सी डी है। तो बच्चे यहाँ पे देखें कि हमारे पास इस जगह पे क्या बन रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, ये आपके पास बच्चे जब 90 डिग्री का एंगल है तो ये वाली साइड परपेंडिकुलर आ जाएगी, ये वाली आपके पास बच्चे बेस बन जाएगी और 90 के सामने वाली साइड आपके पास क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। तो बच्चे हम उन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो देखें, सबसे पहले हम यहाँ पे बच्चे वैल्यू लिखते हैं कि हमारे पास जो हाइपोटेनियस है वो ए डी है। तो बच्चे उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी कि ए डी की जो वैल्यू है वो आपके पास 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद जो आपके पास बेस है वो सी डी है, तो हमने बच्चे यहाँ पे सी डी मेजर साइड जो सी डी है उसकी वैल्यू बच्चे हमारे पास देखिए कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। और उसके बाद बच्चे ये जो आपके पास परपेंडिकुलर है 90 डिग्री के बिल्कुल साथ, ये आपके पास क्या है, ए सी है और मेजर साइड ए सी की वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे कितनी है, वाई है, ये हमने यहाँ पे राइट कर ली। अब बच्चे हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमारे पास ये दो साइडें हैं, तो तीसरी ये वाली जो साइड है हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। तो बच्चे हम यहाँ पे लिखते हैं कि बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस को बच्चे हम उर्दू के अंदर मसला फिसागोरस भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप उर्दू मीडियम वाले बच्चे जो हैं वो लिख लेंगे कि मसला फिसागोरस का इस्तेमाल करते हुए। तो बच्चे हमारे पास ये देखें जो हाइपोटेनियस है इसका जो स्क्वायर है ये इक्वल आ जाएगा आपके पास बच्चे जो बेस की वैल्यू है इसके स्क्वायर के, ठीक है, और आपके पास प्लस की साइन और जो परपेंडिकुलर की वैल्यू ए सी है उसके स्क्वायर के, ये इक्वल आ गया। अब देखिए बच्चे यहाँ पे ये जो ए डी है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 10 है, तो बच्चे हमने यहाँ पे वैल्यू लिखी 10 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू जो बच्चे आपके पास सी डी है उसकी वैल्यू आपके पास कितनी है बच्चे, यहाँ पे 6 है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 6 का स्क्वायर, फिर प्लस की साइन जो ए सी है बच्चे आपके पास इसकी वैल्यू क्या है, y है, तो y का स्क्वायर। अब बच्चे हम इनके स्क्वायर्स को ओपन करते हैं। देखिए 10 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है, 100 विच इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर बच्चे आपके पास 36 होता है और ये प्लस आपके पास y का स्क्वायर। ये बच्चे 36 इधर प्लस हो रहा है क्योंकि हमने y की वैल्यू निकालनी है, दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो फिर बच्चे हम इसे लिख सकते हैं कि 100 माइनस 36 विच इज इक्वल टू y का स्क्वायर। अब बच्चे हमारा जो नेक्स्ट काम है हम क्या करेंगे कि 100 में से 36 को माइनस कर दें तो हमारे पास आंसर बच्चे आता है 64 और ये किसके इक्वल है, आपके पास y स्क्वायर के इक्वल है। हम बच्चे इनको अरेंज करके यहाँ पे वैल्यू को राइट कर लेते हैं कि आपके पास जो y का स्क्वायर है ये किसके इक्वल आ गया, 64 के। हमें तो y चाहिए तो दोनों तरफ बच्चे हम क्या ले लेंगे, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो बच्चे मैं इस तरफ भी इसके स्क्वायर रूट को अप्लाई कर देता हूँ और 64 के इस तरफ भी स्क्वायर रूट को अप्लाई कर देता हूँ, तो मेरे पास ये जो y है इसकी वैल्यू क्या आ गई, मेरे पास 8 आ गई। 64 की स्क्वायर रूट हमारे पास 8 होती है और ये लेंथ आपके पास बच्चे किसमें है, सेंटीमीटर में है। तो यूं बच्चे हमारे पास ये जो y की वैल्यू है ये कितनी आ चुकी है, 8 सेंटीमीटर आ गई है। अब बच्चे यहाँ पे हमारे पास जो अगली ट्राइंगल है वो है हमारे पास ए बी और सी, ये वाले अब हम इस ट्राइंगल को इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चे हमने फिर यहाँ पे लिखा कि इन ट्राइंगल ए बी सी। अब इस ट्राइंगल के अंदर बच्चे देखें कि हमारे पास ये वाला जो ए बी और सी है इसमें हमारे पास 90 का जाविया बच्चे यहाँ पे ही बन रहा है। ठीक है, जब यहाँ पे बन रहा है तो ये बच्चे आपके पास वाली जो साइड है ये बेस बन जाएगी, ये आपके पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये 90 डिग्री के बिल्कुल जो सामने साइड होती है ये हमारे पास क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है।
तो बच्चे यहाँ पे फिर हम वैल्यू को लिखते हैं। मैं डायरेक्ट आपके सामने यहाँ पे फार्मूला लिखता हूं कि आपके पास जो फार्मूला है ए बी, ये हाइपोटेनियस है, इसका स्क्वायर बच्चे आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे ए सी का स्क्वायर और प्लस आपके पास यहाँ पे बी सी का स्क्वायर। ठीक है, आपके पास ये वाली जो साइड है ये हाइपोटेनियस है, इसका स्क्वायर मैंने इस तरफ लिख लिया विच इज इक्वल टू आपके पास ये AC यहाँ पे बच्चे देखें कि क्या है, ये बेस है और इसका स्क्वायर फिर प्लस आपके पास ये जो BC है इसका आपके पास क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। इनकी जगह बच्चे हम इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं तो देखिए AB की जगह पे हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे Z का स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, ये वैल्यू इसकी Z है, ये किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, AC की वैल्यू में देखें तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ रही है A स्क्वायर है और फिर प्लस की साइन BC आपके पास बच्चे कितना है, यहाँ पे x है तो इसका आपके पास क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। देखिए बच्चे हमने यहाँ पे लिखा कि ये z का स्क्वायर विच इज इक्वल टू y स्क्वायर है। बच्चे y की वैल्यू आपके पास यहाँ पे कितनी आई है, 8 आई है, तो देखा हमने यहाँ पे y स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 64। तो इसकी जगह पे बच्चे हम क्या करते हैं, 64 को लिख देते हैं और प्लस आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, x का स्क्वायर आ गया। तो ये बच्चे हमारे पास देखिए अब यहाँ पे z है और यहाँ पे x है, दोनों अननोन वैल्यूज हैं, तो बच्चे हम इसे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 कह के इसको फिलहाल यहीं पे छोड़ देते हैं। बच्चे जो हमारे पास बड़ी ट्राइंगल है ए बी और डी, अब हम इसका इस्तेमाल करते हैं और इसकी मदद से हम वैल्यूज को निकालते हैं। तो देखिए मैंने बच्चे फिर यहाँ पे लिखा कि फ्रॉम ट्राइंगल ए बी और आपके पास क्या है, यहाँ पे डी है। अब बच्चे यहाँ पे गौर करें तो आपके पास ये जो ए बी डी ट्राइंगल है इसमें यहाँ पे आपके पास ये है 90 डिग्री का जाविया बन रहा है। जब यहाँ पे 90 का जाविया बन रहा है तो ये वाली वैल्यू आपके पास बेस में आ जाएगी, ये वाली वैल्यू आपके पास परपेंडिकुलर में आ जाएगी और यहां से बच्चे C से D तक और C से B तक ये आपके पास टोटल हाइपोटेनियस होगा। अब यहाँ पे जो ABD है इसके अंदर जो हाइपोटेनियस की वैल्यू आएगी वो 6 प्लस x, यानी कि ये दोनों सम हो गए, टोटल लेंथ हमने ले ली है ना हाइपोटेनियस की, तो 6 भी आ जाएगा और साथ में आपके पास x भी आ जाएगा। तो फिर बच्चे हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को लिखते हैं कि ये हमारे पास देखें कि ये वाली जो साइड है ये क्या है, हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस में B और D आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे बच्चे लिखा कि जो आपके पास BD है इसका स्क्वायर ये आपके पास बच्चे किसके इक्वल होता है, बेस का स्क्वायर। हमने बेस की वैल्यू को यहां पे लिखा कि ये आपके पास ए बी और इसका स्क्वायर है, फिर प्लस की साइन ए डी और इसका स्क्वायर है। ठीक है, अब हम इनकी जगह पे बच्चे इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं तो देखिए BD की जगह पे आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 6 प्लस x आ जाएगी और इसका क्या आ गया, होल का स्क्वायर। ठीक है, ये हाइपोटेनियस की टोटल लेंथ है ना 6 और ये प्लस x हो के आ गया विच इज इक्वल टू ए बी में बच्चे आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, z का स्क्वायर। ए बी बेस है ना तो यहाँ हमने z का स्क्वायर राइट कर लिया, फिर प्लस की साइन। अब ए डी में बच्चे आपके पास वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे 10 आ रही है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि आपके पास वैल्यू क्या है, 10 का स्क्वायर है। अब बच्चे हम इस वैल्यू को क्या करते हैं, यहाँ पे ओपन कर लेते हैं तो देखिए हमारे पास ये वैल्यू स्क्वायर ओपन हो रहा है a का स्क्वायर, मतलब कि आपके पास 6 का स्क्वायर 36 होता है, फिर प्लस की साइन आपके पास x का स्क्वायर और प्लस का 2 फार्मूले वाला और a में ये 6 है तो 6 2 12 हो जाएगा और साथ में ये b की वैल्यू x आ गई विच इज इक्वल टू। अब बच्चे आपके पास यहाँ पे है z स्क्वायर, तो z स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है, वो किसके इक्वल है, 64 प्लस x का स्क्वायर है। ठीक है, हमने उसकी जगह पे लाके उसकी वैल्यू पुट कर ली और ये प्लस 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और यहाँ बच्चे हमने लिख दिया साइड पे कि यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, हमने मसवात नंबर 1 का बच्चे हमने इस्तेमाल किया और जी स्क्वायर की जगह पे लाके उसकी वैल्यू को पुट कर लिया। अब इसको बच्चे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखें ये आपके पास जो वैल्यू बच्चे लिखी हुई है 36 प्लस आपके पास x का स्क्वायर और प्लस का आपके पास 12x है, ये बच्चे हम x का स्क्वायर इधर उठा के ले आए तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा विच इज इक्वल टू, ये आपके पास बच्चे 64 है और ये 100 है तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 164 आ जाएगा। अब यहाँ पे बच्चे ये जो प्लस का x स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर है ये तो हो जाएंगे कैंसिल, बाकी वैल्यू आपके पास बच्चे क्या बच गई, यहाँ पे 36 प्लस का 12x विच इज इक्वल टू 164। हमें बच्चे यहाँ से x की वैल्यू चाहिए तो ये 36 इस तरफ चला जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 12x विच इज इक्वल टू 164 माइनस का आपके पास क्या आ जाएगा 36। तो यूं बच्चे हमारे पास देखें कि जो 12x है उसकी वैल्यू आपके पास यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 128 आ जाएगी। बच्चे यहाँ पे हमें वैल्यू चाहिए x की, तो ये जो 12 है ये आपके पास क्या होगा, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये बच्चे हमने यहाँ पे वैल्यू क्या लिख दी है, 12 लिख दी है। अब ये देखें कि हमारे पास बच्चे ये कौन से टेबल पे जा रहा है, ये 4 के टेबल पे जाते हैं। तो बच्चे हम इसे 4 के टेबल पे डिवाइड कर दें तो 4 3 बच्चे आपके पास यहाँ पे क्या होता है, 12 होता है। ठीक है, ऊपर देखें तो 4 3 12 और 4 2 आपके पास क्या होता है, 8 होता है। और ये बच्चे जो आपके पास x की वैल्यू है ये मजीद यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं हो रही और ये लेंथ हमारे पास बच्चे सेंटीमीटर में है, तो यूं आपके पास जो x की वैल्यू है वो किस में आ गई है, सेंटीमीटर में आ गई है। तो ये वैल्यू बच्चे हमने यहाँ पे राइट कर दी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जो x की वैल्यू है वो बच्चे आपके पास 32/30
3 आ गई है। अब इसको बच्चे डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, मैंने डायरेक्ट इसकी वैल्यू को राइट कर दिया यहाँ पे। अब ये जो x की वैल्यू बच्चे निकल आई है, इसको उठाएं और यहाँ पे लाके इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें और इधर से आप लोग क्या करें, z की वैल्यू को निकाल लें। तो बच्चे फिर मैं यहाँ पे लिखता हूं कि पुट आपके पास जो x है ये किसके इक्वल है, 32 डिवाइडेड बाय 3 के, ठीक है। इसको हमने पुट करना है इन इक्वेशन नंबर 1, मसला नंबर 1 में लाके बच्चे पुट करें तो जी का स्क्वायर है ये इक्वल आ जाएगा बच्चे आपके पास 64 प्लस ये आपके पास बच्चे वैल्यू आ गई 32 डिवाइडेड बाय 3 और इसका क्या आ गया ऊपर होल का स्क्वायर। अब बच्चे हम इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इसको सिंपलीफाई करें तो हमारे पास देखें कि ये वाला जो 64 है ये रहा यहाँ पे एज इट इज, फिर प्लस की साइन 32 का बच्चे अगर हम स्क्वायर लें तो इसका हमारे पास कैलकुलेटर पे स्क्वायर आता है 1024 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर लें तो बच्चे हमारे पास वैल्यू इसकी आती है 9। अब यहाँ पे बच्चे हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज का आपस में एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम में देखें आपके पास बच्चे वैल्यू आती है 9। हम क्या करेंगे कि इनका एलसीएम लेंगे तो इसके फ्रैक्शन में 1 है, 9 को अंदर रखा 1 पे डिवाइड किया तो आंसर 9 आया। 9 को बच्चे क्या करें 64 के साथ ऑपरेट करवा लें तो देखें कि हमारे पास इसका बच्चे आंसर क्या आता है 576, ठीक है 576 आता है। फिर बच्चे प्लस की साइन 9 से 9 डिवाइड हो गया 1 आंसर आएगा तो आपके पास ये 1 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1024 आ गया। इस तरीके से बच्चे हम इन दोनों को आपस में प्लस करें तो हमारे पास आंसर जो है वो 1600 यानी कि 1600 आता है डिवाइडेड बाय 9 है और ये किसके इक्वल आ गया, जी स्क्वायर के इक्वल आ गया। अब बच्चे हमने यहाँ पे क्या करना है कि ये जो जी स्क्वायर है स्क्वायर को खत्म करना है, हमें तो जी की वैल्यू चाहिए ना, ये वाली वैल्यू चाहिए। तो लाने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे लिखते हैं कि बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमें क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे बच्चे लेते हैं कि स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो जी का स्क्वायर इसके ऊपर स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 1600 डिवाइडेड बाय 9 और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होगी तो बच्चे जी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 1600 की वजह स्क्वायर रूट 40 होती है और 9 की स्क्वायर रूट आपके पास यहाँ पे 3 होती है। अब ऊपर वाली वैल्यू बच्चे यहाँ पे भी बड़ी आ रही है तो हम इसको क्या करते हैं यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 13 से ही और 1/3। तो ये बच्चे आपके पास किसकी वैल्यू आ गई जी की और ये भी किसमें है, सेंटीमीटर में है। तो बच्चे यूं हमारे पास देखें कि एक्स वाई और जी तीनों की जो वैल्यूज है अननोन वो हमने मालूम कर ली है। तो यहाँ बच्चे अगर हम एक्स की वैल्यू लिखना चाहें तो ये वैल्यू भी राइट कर सकते हैं, जैसे ये आपके पास एक्स जो है ये इक्वल आ जाएगा 10 से 2/3, ठीक है। हमारे पास ये वाला आंसर भी लिखा जा सकता है और ये वाला आंसर भी लिखा जा सकता है। जैसे हमने इसको डिवाइड कर लिया, ऊपर वाला जो है आपके पास वैल्यू बड़ी थी तो हमने ऊपर वाली वैल्यू को अंदर रख के नीचे वाली वैल्यू पे डिवाइड कर लिया, तो जी की वैल्यू बच्चे हमारे पास यहाँ पे कितनी आ गई है 40/3 लिख लें, ठीक है, या फिर आप उसको फ्रैक्शन की शक्ल में लाके वैल्यू को राइट कर लें, आपकी मर्जी है। तो बच्चे यूं हमने देख लें कि x की वैल्यू को भी निकाल लिया, y की वैल्यू को भी निकाल लिया और z की वैल्यू को भी निकाल लिया। ये बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्टेटमेंट लिखिए हमारे पास, ड्रा एन आइसोसेलेस ट्रापेजॉइड ABCD where AB is parallel to CD and measure side जो AB है is greater than measure side CD। नेक्स्ट लिखिए स्टेटमेंट बच्चे के, ड्रा डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्टिंग एट E। तो बच्चे यहाँ पे आपके पास ये जो उसने स्टेटमेंट लिखी है उसका हिस्सा पहला यहां से शुरू हुआ और यहां तक जो है वो खत्म हो गया। मतलब यहाँ पे बच्चे ये कहता है कि आप यहाँ पे क्या करें कि एक आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड बनाए। बच्चे ट्रेपेजॉइड तो हमारे पास ये होती है कि ऐसी आपके पास क्वाड्रिलेटरल जिसके आमने सामने की अजला क्या हो, बराबर हो, ठीक है। ये हमारे पास है ट्रेपेजॉइड, यानी कि क्वाड्रिलेटरल में आ जाती है हमारे पास, क्योंकि इसके भी 4 कोने हैं इसलिए हमने कहा। लेकिन उसने कहा कि आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड हो, मतलब ये सबसे पहले हम क्या करते हैं इनको नाम दे लेते हैं। हमने कहा कि ये हमारे पास जो वर्टेक्स है वो A है, ये वाला वर्टेक्स बच्चे आपके पास जो B है, ये वाला C है और ये आपके पास यहाँ पे क्या है D है। तो बच्चे आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड का यहाँ पे मतलब ही ये है कि हमारे पास ये वाले जो दो अजला हैं ये आपस में पैरेलल तो हो सकते हैं लेकिन आइसोसेलेस, लेकिन ये लेंथ में बराबर यहाँ पे नहीं होंगे। तो यहाँ पे देखें कि हमें वैसे ही नजर आ रहा है कि ये जो CD है और ये जो AB है ये दोनों आपस में पैरेलल तो है, लेकिन इसकी लेंथ हमारे पास उसने 4 लिखी है और यहाँ पे उसने इसकी लेंथ 8 लिखी हुई है। कहा था ड्रा द डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्टिंग एट E। तो बच्चे हम सबसे पहले जो उसने हमें यहां तक बात की है वो हम बनाते हैं। सबसे पहले हमने ट्रेपेजॉइड बनानी है जो क्या होनी चाहिए, आइसोसेलेस। तो बच्चे क्या करते हैं कि A से B तक आप लोग एक लेंथ ले लें, फिर A से D तक जो है ये एक लेंथ जो है आप मेजर करके लगा लें। फिर उसके बाद बच्चे बनाने का तरीका ये है कि कंपास अपनी ओपन करें, ठीक है। अब यहाँ पे रख के यहां तक कंपास को क्या कर लें,
मेजर कर लें, उसके बाद इस पॉइंट पे रख के बच्चे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर लें, ठीक है, और इधर रख के आप कंपास को यूं घुमा लें। एक आपने यहाँ पे कंपास रख के यूं घुमाई और जहां पे जो हमने जितना डिस्टेंस ये लिया था उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे लेके जो इंटरसेक्ट करेगी इसके ऊपर रख के कंपास को लगाएं। तो बच्चे जिस पॉइंट पे ये आपस में दोनों इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट के साथ इस लाइन को भी मिला देंगे और इस वाली साइड को भी हम इसके साथ मिला देंगे। तो बच्चे ये हमारी जो ट्रेपेजॉइड आइसोसेलेस है वो हमें बन के हमारे सामने आ जाएगी। वैसे मैंने तो बच्चे आपके सामने ये डायरेक्ट स्केल की मदद से बनाई है कि ये साइड थोड़ी छोटी बना ली है और ये साइड थोड़ी सी बड़ी बना ली है, इनको स्केल की मदद से मैंने आपके सामने यहाँ पे ड्रा कर दिया। अब उसने कहा कि ड्रा डायगोनल्स ऑफ AC एंड BD। आपने क्या करने हैं, AC और ये जो BD लेंथ है इनके डायगोनल्स ड्रा करें। तो बच्चे क्या करेंगे, स्केल रख के एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे दोनों को आपस में मिला दें और इधर से B और D के ऊपर रख के स्केल इन दोनों को आपस में मिला दें। तो बच्चे ये जिस पॉइंट के ऊपर हमारे पास ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम कहते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, E है, ठीक है। ये बच्चे हमारा पहला काम हो गया। अब उसने हमें कहा है कि आपने क्या करना है कि इसको सिमिलर प्रूफ करना है कि ये जो ABE है और CD और E है ये क्या है, ये दोनों आपस में सिमिलर हैं। तो बच्चे हमें ये प्रूफ करने के लिए फिर हमें थोड़ा सा यहाँ पे लिखना पड़ा कि AB जो है ये पैरेलल है किसके, CD के, यानी कि AB इज पैरेलल टू CD एंड आपके पास बच्चे जो AD है ये किसके इक्वल है, हमारे पास BC के है। और हमने बच्चे जो हमें गिवन के अंदर ये बातें बच्चे उसने सारी बताई है कि AB पैरेलल टू CD है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है कि AB जो साइड है ये ग्रेटर देन है CD से। तो बच्चे ये जाहिर आपके सामने नजर आ रहा है, ये जो CD साइड ये छोटी है और AB साइड यहाँ पे आपके सामने ये बड़ी साइड है। तो ये उसने हमें गिवन में दिया होता है, यही बच्चे लाइन हमने उठा के लिख ली। अब उसने कहा था कि नेक्स्ट डायगोनल्स को ड्रा करें, हमने लिखा डायगोनल्स AC एंड जो BD है इंटरसेक्टिंग, ये आपस में इकट्ठा कर रहे हैं, मिल रहे हैं कहां पे, एट पॉइंट E के ऊपर। तो ये बच्चे हमने थोड़ी सी कहानी यहां तक लिखी है आपके सामने, ये पहला जो पार्ट ये सॉल्व हो गया है। अब हम ये ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करते हैं। तो हमने यहाँ पे बच्चे लिखा कि आपके पास ये जो ट्राइंगल है ABE एंड CDE ये आपस में क्या है बच्चे, आपके पास ये सिमिलर है। तो बच्चे अगर मैं यहाँ पे इस ट्राइंगल को बनाना चाहूं तो ये मेरे पास ये एक उल्टी ट्राइंगल जो है ये ऐसे बनी हुई है, ये जो CDE है, और दूसरी वाली जो ट्राइंगल है वो मेरे पास यहाँ पे बनी हुई है एज इस तरह से। अब बच्चे ये दो ट्राइंगल्स हमारे पास बनेंगे कि ये नीचे वाली है और ये इस तरह से ऊपर वाली है। तो इसमें हम देखेंगे बच्चे हमारे पास ये जो एंगल है, एंगल AEB और एंगल CDE, क्या ये दोनों आपस में बराबर नहीं है? देखें वो अच्छे, यहाँ पे जो बनने वाला एंगल है और यहाँ पे ये जो बनने वाला एंगल है ये दोनों क्या है, बराबर है। मतलब कि यहाँ पे जो आपके पास जाविया बन रहा है और जो यहाँ पे आपके पास बच्चे जाविया बन रहा है ये दोनों क्या है, बराबर है। अब ये एंगल बन गया AEB और यहाँ पे एंगल कौन सा आ गया, एंगल CE और D। तो फिर बच्चे हम यहाँ पे इसको लिखते हैं कि हमारे पास ये जो मेजर एंगल है आपके पास AEB, ये बच्चे किसके इक्वल आ गया, मेजर एंगल CE और D के। हमने बच्चे जिसको सेंटर में रखा है इसी को हम यहाँ पे प्रूव करना चाह रहे हैं। अब ये जो हमने बच्चे लिखा है इसकी रीजन भी बताएंगे। अब ये जो E है बच्चे हमारे पास देखें कि ये एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो ये एंगल्स हम यहाँ पे रीजन में बताएंगे कि ये ऑपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। दोनों एंगल्स क्या है हमारे पास, ये ऑपोजिट एंगल्स हैं, ये इसकी बच्चे रीजन में आ गया। अब यहाँ पे बच्चे देखें कि हमारे पास ये जो B है और यहाँ पे ये जो D है, इनके हमने इस लाइन के अब एंगल को चेक करना है। तो ये बच्चे एंगल देखें कि हमारे पास यहाँ पे जो बनने वाला ये वाला जो जाविया है, यहाँ पे बनने वाले जाविये के बच्चे क्या है, ये भी इक्वल होगा, यानी कि आपके पास जो मेजर एंगल B है ये आपके पास बच्चे किसके इक्वल है, मेजर एंगल D के। तो फिर हम यहाँ पे ये लिखते हैं कि मेजर एंगल B जो है ये आपके पास इक्वल है मेजर एंगल D के। बच्चे ये सेम ऐसे ही है कि हमारे पास यहाँ पे देखें कि ये अगर दो लाइंस हैं, मैं यहाँ पे इसको ड्रा करूं तो यहाँ पे बनने वाला जाविया और यहाँ पे ये जो बनने वाला जाविया है ये भी दोनों आपस में क्या है बच्चे, बराबर हैं। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास मेजर एंगल B और मेजर एंगल D ये बराबर हैं। तो ये बच्चे आपके पास रीजन में आएगा, ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है। हमारे पास ये कौन से एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स। उसके बाद बच्चे हमारे पास क्या है कि यहाँ पे देखें कि ये जो C साइड है यहाँ पे बच्चे बनने वाला जाविया और इधर जो आपके पास A वाली साइड है यहाँ पे जो बनने वाला जाविया है ये भी दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो फिर बच्चे हम यहाँ पे लिखते हैं कि आपके पास जो मेजर एंगल A है ये आपके पास बच्चे इक्वल आ गया मेजर एंगल C के। तो ये भी बच्चे हमारे पास उसी लाइन पे आ रहे हैं, तो इसकी रीजन में भी हम क्या लिखेंगे कि ये भी हमारे पास क्या है, अल्टरनेट एंगल्स है, ठीक है। तो ये बच्चे हमने
इसकी रीजन के अंदर बता दिया कि ये भी हमारे पास क्या है, अल्टरनेट है। अब बच्चे यहाँ पे देखें कि हमारे पास एंगल AEB और एंगल CED ये भी प्रूफ हो गया। उसके बाद बच्चे हमारे पास देखें कि यहाँ पे एंगल B और एंगल D ये भी प्रूफ हो गया। इस तरफ हमारे पास एंगल A और एंगल C भी प्रूफ हो गया। तो बच्चे हमने अपनी बुक के ऊपर जो हमने बताया था कि हमारे पास ये ट्राइंगल सिमिलर कैसे होंगे, उसके पहले स्टेटमेंट में हमने यही कहा था। पहले स्टेटमेंट में हमने यही कहा था, देखिए आपकी बुक पे वो लिखा हुआ है कि टू एंगल्स इन वन ट्राइंगल आर कंग्रुएंट टू कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इन अनदर ट्राइंगल। तो बच्चे यहाँ पे देखें कि हमने एंगल्स को ही यहाँ पे कंग्रुएंट प्रूफ किया था, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग ये डायग्राम भी हमारे पास बनी हुई है। तो बच्चे देखें इन सब के अंदर हमारे तीनों एंगल्स जो हैं वो प्रूफ हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि एज द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, हमारे पास ये तीनों एंगल्स इक्वल आ गए हैं। तो इसके लिए भी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि एज द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जब ये बच्चे हमारे पास एंगल जो हैं ये बराबर हो जाएंगे तो फिर हम बच्चे यहाँ पे क्या बता सकते हैं कि हमारे पास ये जो ट्राइंगल है जिसको हमने बच्चे सिमिलर प्रूफ करना था ये प्रूफ हो गई है। तो हम यहाँ पे फिर बच्चे बता देते हैं कि सो आपके पास जो ट्राइंगल ABE है और दूसरी ट्राइंगल आपके पास क्या है, CDE है, ये दोनों ट्राइंगल बच्चे आपस में क्या हो गई हैं, यहाँ पे सिमिलर प्रूफ हो गई हैं। तो बच्चे हमारे पास ये उसने कहा था कि प्रूव दैट ABE जो है ये इस सिमिलर है टू CDE के। तो बच्चे हमारे पास इस स्टेटमेंट का ये दूसरा हिस्सा भी यहाँ पे प्रूफ हो गया। अब अगली चीज बच्चे उसने हमें कही है कि मेजर साइड जो AB है और ये किसके इक्वल है, 8 सेंटीमीटर के, और मेजर साइड जो CD है ये किसके इक्वल है, 4 सेंटीमीटर के, और मेजर साइड जो AE है A से लेके E तक ये कितनी है आपके पास, 3 सेंटीमीटर है। तो आप लोगों ने बच्चे क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ CE को यहाँ पे बच्चे मालूम करना, मतलब कि ये वाली लेंथ आप लोगों ने यहाँ पे मालूम करके देनी है। तो आज बच्चे अब हम अपना इसका तीसरा पार्ट भी सॉल्व करते हैं। तो फिर हमने इसके लिए लिखा कि एज ABE इज सिमिलर है ट्राइंगल CDE के, यानी कि ये वाली ट्राइंगल जब इस ट्राइंगल के सिमिलर है तो इसका मतलब कि यानी कि रेशियोज जो है कोरस्पॉन्डिंग साइड यानी कि मुतसिला अजला की जो रेशियोज हैं विल बी इक्वल, ये भी क्या होंगी, बराबर होंगे। जब बच्चे ये ऐसा है तो फिर हम इसके अंदर ये बता सकते हैं कि जो मेजर साइड आपके पास AB है इसकी रेशियो फिर बच्चे हम इस साइड की रेशियो इस CD साइड के साथ ले लेते हैं कि मेजर साइड CD। अब ये बच्चे आपके पास इक्वल लिखी जाएगी, ये मेजर साइड आपके पास AE, ठीक है, हमने यहां पे लिखा कि मेजर साइड AE, इसकी रेशियो बच्चे हम लेंगे CE रेशियो के साथ। तो हमने यहां पे लिख लिया कि मेजर साइड CE। अब इनकी जगह पे बच्चे हम इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं। ये वाली साइड हमने मालूम करनी है, ये आपके पास एज इट इज रहेगी और बाकी जिनकी वैल्यूज हैं उनको यहां पे पुट कर लें। तो बच्चे मेजर साइड AB जो है इसकी वैल्यू आपके पास 8 है, डिवाइडेड बाय CD की वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे 4 है, ये आपके पास इक्वल आ जाएगी AE जो साइड है बच्चे आपके पास उसकी वैल्यू कितनी है, 3 है, और ये डिवाइड हो जाएगी CE की वैल्यू के साथ। तो ये साइड CE हमने ये बच्चे मालूम करनी है, ये एज इट इज आ गई। इनको बच्चे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो देखें आपके पास बच्चे मेजर साइड CE है, ये आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगी बच्चे 8 के साथ, ठीक है, ये इसके साथ होगी और ये 4 और आपस में 3 जो है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए। अब बच्चे हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए हमने तो मेजर साइड जो CE है ये फाइंड करनी है, 8 मल्टीप्लाई हो रहा है तो बच्चे 8 जो है ये दूसरी तरफ जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब बच्चे हम इनको सिंप्लीफाई करें, 4 1 जार 4 होता है, ठीक है, और 4 2 जार 8 होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा 3/2। हम बच्चे इनको सिंप्लीफाई कर लें तो मेजर साइड जो आपके पास CE है इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 1.5 आ जाएगी, और ये सेंटीमीटर में है तो हम भी साथ यहाँ पे सेंटीमीटर राइट कर देते हैं। तो यूं बच्चे हमने इस वाली साइड का आंसर भी निकाल लिया जो आपके पास कितना है, 1.5 सेंटीमीटर है। तो बच्चे ये जो हमारे पास उसने तीसरी चीज कही थी प्रूफ करने के लिए, यहां से यहां तक ये भी हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। तो बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर उसने 3 बातें हमें कही थी कि पहले आप आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड को यहाँ पे बच्चे ड्रा करें, ठीक है, उसके बाद क्या करें कि डायगोनल उनके AC और BD को ड्रा करें जो इंटरसेक्ट करें E पॉइंट पे। तो ये पहला काम हमारा हो गया। अगला काम था कि ABE जो है ये आपके पास ABE ये ट्राइंगल CDE के साथ क्या करनी है, सिमिलर प्रूफ करनी है। तो ये बच्चे हमने यहां तक इसको सिमिलर भी प्रूफ कर लिया। तीसरा पार्ट उसने हमें 3 यहाँ पे बच्चे साइड दे दी थी और चौथी साइड हमें कहता था ये मालूम करके दें, तो बच्चे हमने वो वाली साइड भी आपको यहाँ पे मालूम कर दी है। तो ये बच्चे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन राइट हो गया, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्टेटमेंट लिखी है अ रेगुलर डोडेकागोन हैज इट्स साइड लेंथ डिक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 1/2 की स्क्वायर रूट। उसने कहा कि हमारे पास बच्चे एक रेगुलर डोडेकागोन है। बच्चे डेकागोन हम 10 को कहते हैं, डोडेकागोन का मतलब है कि हमारे पास एक ऐसी पॉलीगॉन जिसकी कितनी साइड्स होती हैं, 12 साइड्स होती हैं,
ठीक है, डिक्रीज्ड बाय अ फैक्टर, वो कहते हैं कि 1/2 की स्क्वायर रूट के साथ वो डिक्रीज हो रही है इफ द पेरीमीटर ऑफ द ओरिजिनल डोडेकागोन इज 72 मीटर। तो बच्चे यहाँ पे हम सॉल्यूशन के साथ साथ चीजों को लिखते जाते हैं। डोडेकागोन का मतलब होता है बच्चे आपके पास 12 साइड्स, ठीक है। पेरीमीटर आपके पास बच्चे यहाँ पे कितना दिया हुआ है 72 सेंटीमीटर। उसने कहा व्हाट इज द साइड लेंथ ऑफ स्केल्ड डोडेकागोन, जो है वो क्या है, आपने वो बच्चे साइड लेंथ बतानी है। तो बच्चे सबसे पहले तो हम लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ओरिजिनल डोडेकागोन निकाल लेते हैं कि हमारे पास जो हर साइड है डोडेकागोन की वो कितनी है। तो बच्चे हम क्या करते होते हैं कि जो पेरीमीटर की वैल्यू होती है उसको नंबर ऑफ साइड्स के साथ डिवाइड करवा दें तो हमारे पास एक साइड जो है वो वैल्यू हमारे पास निकल आएगी। तो 72 को बच्चे अंदर रखे 12 पे तकसीम करवाएं तो हमारे पास जो है वैल्यू आती है 6, ठीक है। ये सेंटीमीटर में थी तो ये हमारे पास जो ईच लेंथ है ये भी कितनी आ गई यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। अब बच्चे आप लोगों ने क्या करना है कि साइड लेंथ जो डिक्रीज्ड बाय फैक्टर 1/2 की स्क्वायर रूट है, अब हम वो बच्चे निकालेंगे तो हमारे पास ये जो साइड लेंथ है ये निकल आएगी। तो देखिए हमने बच्चे क्या करना है कि ये जो वैल्यू आपके पास 6 है इसको हमने स्केल फैक्टर जो हमारे पास जो डिक्रीज हो रहा है उसके साथ बच्चे लेना है तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2 की स्क्वायर रूट। अब ये 6 बच्चे 1 के साथ ऑपरेट हो जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 6 1 जार 6 और डिवाइड में बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा 2। तो बच्चे 6 की हम फैक्टराइजेशन अगर करें तो हमारे पास ये इक्वल होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 के और डिवाइड में आपके पास क्या आ जाएगा 2 की स्क्वायर रूट। अब बच्चे हमारे पास यहाँ पे देखें जो ऊपर 2 लिखा हुआ है अकेला, क्या हम उसको 2 दफा स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं? यानी कि हमारे पास अगर वैल्यू कोई आ जाए कि a की स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय a की स्क्वायर रूट तो ये इक्वल होती है हमारे पास a के। तो ठीक है, तो हम इसी तरीके से जैसे ये अकेला 2 पड़ा हुआ है इसको भी 2 टाइम्स स्क्वायर रूट की शक्ल में राइट कर सकते हैं। तो ये बच्चे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 2 की स्क्वायर रूट और ये डिवाइड में क्या आ गया 2 की स्क्वायर रूट। अब बच्चे ये नीचे वाली जो 2 की स्क्वायर रूट है इस एक के साथ क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी और आंसर आ गया यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की स्क्वायर रूट। और ये हमारे पास क्योंकि ये साइड लेंथ जो डिक्रीज हो गया ये स्केल्ड डोडेकागोन की ये उसका बच्चे आंसर आ गया है, दैट इज योर आंसर। तो बच्चे आपकी बुक के ऊपर जो वैल्यू उसने लास्ट पे आंसर में लिखी हुई है वो कुछ और ही लिखी हुई है, हमारे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो रॉन्ग आंसर है। हो सकता है उसने कोई क्वेश्चन में चेंजिंग की हो, वैल्यू को चेंज कर दी इसलिए वो वैल्यू आपके पास आंसर उसका आ रहा हो, लेकिन इस वैल्यू के अकॉर्डिंग बच्चे हमारे पास इसका यही आंसर आता है। ठीक है, आज की बच्चे इस एक्सरसाइज के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 इन 3 क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप और डिटेल से बच्चे यहाँ डिस्कस करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बच्चे अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन के ऊपर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। बच्चे वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।